प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए 30 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आया दोस्तों। कितने प्रश्न? 30 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आया दोस्तों। और आज के लाइव टेस्ट में दोस्तों आप यहाँ पे 20+ क्वेश्चन भी अगर आप सही कर पाते हो तो मान चलो भाई आपकी तैयारी चल रही है जो शानदार चल रही है दोस्तों। एग्जाम देखिएगा भाई, अपना CET ग्रेजुएशन वाला हो चुका है, अब CET 10+2 वाला और अपने पशु रिजल्ट के एग्जाम दोस्तों। तो आज की क्लास आपको एंड तक देखनी, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। चलो बताइएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है, वह माता जिसके पेट की पूजा की जाती है, ब्राह्मणी माता, सच्चा माता, शीतला माता या दोस्तों नारायणी माता। देखो भाई, पहला ही प्रश्न है, पहला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी का आंसर आना चाहिए कि वह माता जिसके पेट की पूजा की जाती है। हाँ, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल सही। सभी साथी कमेंट करें कि गुरु जी ब्राह्मणी माता को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ब्राह्मणी माता को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आप एक कमेंट करें ना, एक कमेंट करें तो यहाँ पे से आंसर रहा। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, कडाना बांध किस नदी पर है बना हुआ दोस्तों? कडाना बांध किस नदी पर बना है? साबरमती नदी, कावेरी नदी, माही नदी या दोस्तों कृष्णा नदी? आंसर दे भाई, मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न मोस्ट है, जल्दी जल्दी से आंसर देगा। कडाना बांध किस नदी पर बना हुआ? शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए भाई। हाँ बिल्कुल सही, कडाना बांध किस नदी पर बना गुरुजी? कडाना बांध है माही नदी पर बना गुरुजी। किस पर बना है? माही नदी पर बना है। और माही नदी जो दोस्तों ये अपने कर्क रेखा को, क्या दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार पार करते भाई। कितने बार पार करते? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी? माही नदी है। दक्षिण राजस्थान की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण राजस्थान के गंगा के नाम से गुरुजी किसे जानते हैं? माही नदी को जानते हैं। चलो भाई इतना याद करना। और राजस्थान में उल्टा यूं आकार बनाने वाली नदी कौन सी? तो राजस्थान में उल्टा यूं आकार भी हमारी माही नदी बनाती भाई। चलो ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। और आज का पूरा 30 प्रश्नों का लाइव टेस्ट है, 30 में से 30 आपको अटेम्प्ट करने, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ दोस्तों? राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ था? नसीराबाद है, नीमच है, देवली या दोस्तों निब्रा? क्यों जी 28 दफ्ताव राजस्थान में 1857 क्रांति या दोस्तों ये आपसे पूछे सबसे पहले विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो गुरु जी नसीराबाद से हुआ था। कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से। और कब हुआ गुरु जी? 28 मई दोस्तों, याद किया, डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। 28 मई 1857 को हुआ था। बिल्कुल सही, शानदार। सभी साथियों का आंसर है, आंसर मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर गुरु जी एक को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। अगर आप भी एक कमेंट करें ना सही दोस्तों, और आज के 30 प्रश्नों में से अगर आप ना दोस्तों पूरे 30 प्रश्न है, 30 प्रश्नों में से आप दोस्तों 20+ क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे तो मान के चलो आपकी तैयारी शानदार। क्लास को अंत तक वॉच करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न ध्यान से देखना है। अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे दोस्तों? राणा सांगा, राणा उदय सिंह है, राणा प्रताप है या राणा अमर सिंह? दोस्तों बताइएगा, अकबर के 1567 ईस्वी में आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था भाई? बात चित्तौड़ का शासक पूछा आपको। बिल्कुल सही, कमेंट आना चाहिए, सभी का आना चाहिए कि राणा उदय सिंह था। कौन था? राणा उदय सिंह था। ऑप्शन नंबर है बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी आ रहा। बी आने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सभी का यहाँ पे राइट आंसर भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहते हैं? जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? कत्था को, पलाश को, तेंदु को या दोस्तों अर्जुन को? कि जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहते हैं भाई? हाँ शानदार, सभी साथियों आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई दायरे पीछे नहीं रहेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दो और चेक कर लीजिएगा आपने सब्सक्राइब कर रखा है नहीं करेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आगामी हमारी जितनी भी क्लास आएगी सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो भाई, जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? यहाँ पे कमेंट आ रहा जी, जंगल के ज्वाला प्लास को कहते हैं भाई। कैसे कहते हैं? प्लास को कहते हैं। अगर आप भी प्लास कमेंट करें ना, प्लास कमेंट करें तो सभी का आंसर सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। क्या रहा है? बी आ रहा है भाई। बी कमेंट करे तो आपका सही दोस्तों। कमेंट में सभी साथियों का देख पा रहा हूँ, कमेंट देख पा रहा हूँ भाई, सभी के कमेंट सारे। अगला ऑप्शन है, प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली में है दोस्तों? प्रसिद्ध है किराड़ू मंदिर किस शैली में है दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार शैली, भूमिज शैली, गुप्तकालीन शैली या दोस्तों प्रागैतिहासिक कालिक शैली? अरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो भाई प्रश्न को। आंसर देगा, प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली में दोस्तों? आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। शानदार क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी से आंसर आना चाहिए कि जो किराड़ू मंदिर जो है ना ये अपने किस शैली में निर्मित है? गुर्जर प्रतिहार शैली में दोस्तों। किस में? गुर्जर प्रतिहार शैली में। ऑप्शन नंबर एक को लॉक करेंगे। अगर आप एक कमेंट करें ना, एक कमेंट करे हो तो आप इससे आंसर आ। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, जोधपुर का प्रथम है शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की दोस्तों? जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो कौन सा है? मालदेव है, मोटा राजा उदय सिंह है, चंद्रसेन है या दोस्तों जसवंत सिंह है भाई?
हाँ सभी साथी कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में ना कोई दाढ़ी पीछे नहीं रहेगा। चल भाई शानदार क्वेश्चन है। और जिन्होंने लाइक नहीं करका लाइक करो, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करका सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बिल्कुल सही कि गुरुजी मोटा राजा उदय सिंह को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए? मोटा राजा उदय सिंह को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी से रहेगा। अगर आप भी कमेंट करें ना तो बी हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया है दोस्तों? राजस्थान राज्य महिला का गठन कब किया गया है? 1999 में, 2000 में, 2001 में या 2002 में? अरे भाई प्रश्न को मोस्ट लगा लो, आंसर दे भाई सभी साथी। और पहले बता रहा हूँ मैं दोस्तों 30% का आपका लाइव टेस्ट चल रहा है भाई। क्या चल रहा? पूरा 30% का आपका लाइव टेस्ट चल रहा है। पूरा पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना। यहाँ पे 30% में से अगर आपका 20+ स्कोर रह रहा ना तो मान के चलो भाई आपकी तैयारी शानदार दोस्तों। एग्जाम आ चुका है दोस्तों आपके नजदीक, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। चलो भाई बताओ। बिल्कुल सही 1999 ऑप्शन नंबर है गुरुजी। ऑप्शन नंबर किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। जो भी साथी कमेंट करे ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे सबका से आंसर आ। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले दोस्तों? भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले? भाई जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में ना कोई दाढ़ी पीछे नहीं रहेगा। सभी साथी के कमेंट्स आने चाहिए कि भरतपुर जो संभाग है ना गुरुजी, कौन सा संभाग भरतपुर संभाग है? इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है या 6 दोस्तों? बताएगा हमारा भरतपुर जो संभाग है इसमें जिलों की संख्या आप सभी को बताना भाई। बिल्कुल सही शानदार, सभी साथी कमेंट कीजिएगा। देखो दोस्तों अपन भरतपुर संभाग के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से जिले हैं। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं भाई सभी जिले कि गुरुजी नोट करिएगा। सवाई माधोपुर कौन सा है? सवाई माधोपुर जो आता ना ये अपने किस में आता? सवाई माधोपुर भरत में आता, भरतपुर में आता। और कौन सा आता? भरतपुर में एक भरतपुर खुद जिला ये भी आता भाई। कौन सा आता है? भरतपुर में भरतपुर जिला भी आता भाई। हाँ और कौन सा आता गुरुजी? और आता अपना करौली। और कौन सा आता? तो इसमें और आता है अपना करौली। कौन सा आता है? करौली आता भाई। कितने जिले हुए? 3 हुए। अभी तक कितने हुए? 3 हुए। अब देखो और कौन सा आता? और कौन सा आता भाई जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि भरतपुर संभाग में गुरुजी और हमारा धौलपुर आता है भाई। कौन सा आता है? धौलपुर जिला आता है। कौन सा आता है? भरतपुर संभाग में। और कौन सा आता? तो धौलपुर आता है। और कौन सा आता गुरुजी? और हमारा डींग आता है भाई। कौन सा आता है? डीग आता है भाई। बिल्कुल से डीग आता है। और कौन सा आता है गुरुजी? और हमारा गंगापुर सिटी आता है भाई। कौन सा आता है? गंगापुर सिटी आता है भाई। गंगापुर सिटी भाई बिल्कुल सही। अब देखो कितने हुए गिन लीजिएगा। 1 है, 2, 3 है या दोस्तों 4 है और 5 और 6 कितने हैं? 1 है। कौन सा? गंगापुर सिटी। तो गुरुजी कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर है यहाँ पे रहेगा 6 यानी डी ऑप्शन है आपका सही। अगर हाँ भाई डी कमेंट करे ना सबका से आ रहा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने। इस प्रश्न को देखने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार करके दोस्तों कितने प्रश्न दोस्तों 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार करके मैंने आपके लिए, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। अगर ये 5000 प्रश्न है आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो ना दोस्तों तो मैं आपसे गारंटी के साथ बोला आपका 100% सिलेक्शन है भाई। क्या है? 100% सिलेक्शन की मैं गारंटी ले रहा हूं दोस्तों। अगर आप भी एक सीट चाहते हैं गुरुजी एक सीट तो हमें कैसे भी निकालनी है, तो जो विद्यार्थी एक सीट निकालना चाहता है वो विद्यार्थी 5000 क्वेश्चन वाली पीडीएफ पढ़िएगा मेरे दोस्त। आपको ये पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों जो भी इसे पढ़ लेगा ना उसका बेड़ा पार हो गया भाई। चलो गुरुजी ये पीडीएफ कैसे मिलेगी? तो देखो इस पीडीएफ का 49 रुपये का इसका चार्ज है भाई। कितना है? 49 रुपये का चार्ज है। और 49 कोई ज़्यादा नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि ये 49 रुपये चार्ज है ना ये आपकी लाइफ चेंज करने वाला, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। कैसे बदलेगा गुरुजी? जब आप इसे अच्छी तरह से पढ़ के एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तब आपको पता चलेगा इस 49 की वैल्यू कितनी थी। चलो भाई अब देखो आप जब 200 100 200 अपने दोस्तों के साथ खर्च करते हो ना एक बार में पढ़ाई के लिए खर्च करो भाई। चलो नंबर नोट करिएगा 963676254 नंबर से देख लो 6367256234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे या गूगल पे के माध्यम से करना। क्या करना? इसी नंबर में आपको फोन पे या गूगल पे करना 49 पे। और इसी व्हाट्सअप नंबर में आपको स्क्रीनशॉट डाल देना। क्या करना? स्क्रीनशॉट डालना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको ये पीडीएफ डाल दूंगा। चलो भाई अपन क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पिछवाड़ा किला करतियों में उद्गत चित्र बने हुए हैं दोस्तों महाभारत से, भगवान कृष्ण के जीवन से, रामायण से या दोस्तों मुगल काल से? हाँ सभी साथी कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। सभी के कमेंट्स आने चाहिए। कमेंट्स क्या आने चाहिए? सभी के आने चाहिए भाई। कमेंट में सबका देख पा रहा हूँ कि कृष्ण के जन्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगर आप बी कमेंट करें ना सही है भाई, बी आपका सही। अगला ऑप्शन है अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में कौन भेजा दोस्तों? अरे भाई इसको याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों और इसको तो आप अच्छी तरह से याद कर लो भाई। जमा क्या दोस्तों? जमा भट्टो। क्या दोस्तों? जमा भट्टो। इसको याद करो। अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे कि गुरुजी शुरू में फर्स्ट में कौन भेजा था कि प्रथम नंबर में कौन भेजा था? तो प्रथम नंबर में लगा लीजिएगा। प्रथम में गुरुजी जलाल खान को भेजा। दूसरे नंबर पे कौन को भेजा? तो दूसरे नंबर में किसको भेजा है? दूसरा नंबर जो था ना दूसरा नंबर मान सिंह का था। तीसरा नंबर कौन सा था गुरुजी? तीसरे नंबर में किसको भेजा है? तीसरे नंबर में ना तीसरा जो नंबर था ना
तीसरा नंबर गुरुजी किसका था? तीसरा नंबर में था भगवंत दास। चौथे नंबर पे कौन सा था गुरुजी? चौथे मल, हाँ टोडरमल। क्या दोस्तों यहाँ पे भारमल नहीं रहेगा, टोडरमल रहेगा, यानी कि टे का मतलब क्या है? टोडरमल। देखो भाई टोडरमल, हाँ बिल्कुल सही। मजा आ गया भाई गुरुजी क्लास में। हाँ बिल्कुल से जमा भट्टो। कौन? प्रथम जलाल खान, द्वितीय में मान सिंह, ब का मतलब भगवंत दास है, टो का मतलब टोडरमल, यानी कि 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। प्रथम नंबर में कौन है गुरुजी? जलाल खान आया भाई। कौन है? जलाल खान। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दे क्या? हाँ भाई बी आपका सही है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, कोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों? कोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित होता? ब्यावर है, नोहर है, पुष्कर है, क्या बांसवाड़ा? कोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित होता है भाई? हाँ शानदार। सभी साथी कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल से कमेंट में सभी का देख रहा हूँ। आपको कमेंट करते रहना, और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करके लाइक करेगा, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर देना, ताकि प्रतिदिन जब भी क्लास लेकर करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही। कोटिया अम्बा मेला गुरुजी बांसवाड़ा, कहाँ पर है? बांसवाड़ा, जिससे हम क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा करवाई जाती है, या मुख्यमंत्री के द्वारा कर जाती है, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, क्या दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा? हाँ सभी के आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा भाई। बिल्कुल सही, शानदार। सभी के आंसर है यहाँ पे, सभी के आंसर है। आंसर में देख पा रहा हूँ गुरुजी, राज्यपाल को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दो? राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला ऑप्शन देखा आपके सामने, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? गंगानगर को कहते हैं, बांसवाड़ा, कोटा, या दोस्तों झालावाड़? क्या करो जी, राजस्थान का जो नागपुर है ना, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? राजस्थान का नागपुर तो हमारे झालावाड़ को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं? झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर आप डी कमेंट करें ना, डी कमेंट करें तो यहाँ पे सभी का आंसर है। वेरी गुड है, सबका आंसर है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने, और पहले बता चुका, फिर बता रहा हूँ दोस्तों, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। 30% का आपका लाइव टेस्ट चल रहा है भाई। क्या चला? पूरा का पूरा टेस्ट चल रहा है आपका। टेस्ट पूरा अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना। 30 में से 20 प्लस क्वेश्चन अगर आपके से हो रहा है तो मान के चलो आपका स्कोर शानदार बन रहा है भाई। चलो भाई 20 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है ना, तो मान लेना भाई आपकी तैयारी शानदार चल रही। चलो अब देखो प्रश्न क्या पूछा है, राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय। अरे भाई ओपन, ओपन भाई ओपन, अपन जहाँ से क्या दोस्तों ओपन डिग्री प्राप्त करते हैं, कौन सा है? अरे भाई कोटा, बिल्कुल से भाई कोटा कमेंट करने वाले का से भाई। अरे भाई कोटा से कौन किसने डिग्री प्राप्त कर ली है? अरे भाई कोटा से कौन कौन डिग्री प्राप्त कर रहा है भाई? अरे कौन कौन अभी एमए कर रहे हैं, कौन कौन बीए बीएड कर रहा है भाई? चलो बताओ। हाँ कोटा से, बिल्कुल सही कोटा। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन कितने प्रतिशत होने चाहिए? 25% है, 29% है, 33% या दोस्तों 5%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन कितने होने चाहिए भाई? हाँ सभी के आंसर होने चाहिए, बिल्कुल सही। गुरुजी राजस्थान में 33% वन होने चाहिए भाई। कितने होने चाहिए? 33% वन होने चाहिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी भाई, शानदार। अगला ऑप्शन है आपके सामने, लंबी बावड़ी कहाँ स्थित है? लंबी बावड़ी कहाँ पर है? धौलपुर है, डूंगरपुर है, जोधपुर है, क्या दोस्तों बूंदी में? लंबी बावड़ी कहाँ पे स्थित है भाई? सभी साथी कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही, लंबी बावड़ी पूछी। यहाँ पे देखो बावड़ियों का शेर तो गुरुजी बूंदी को कहते हैं ना, क्या कहते हैं? बावड़ियों का जो शेर है ना, बावड़ियों का शेर तो बूंदी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लंबी बावड़ी पूछी, और लंबी बावड़ी हमारे धौलपुर में है। और धौलपुर को हम क्या कहते हैं? धौलपुर को हम पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पूर्व का प्रवेश द्वार के नाम से जानते गुरुजी किसे? धौलपुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। राजस्थान का आपसे प्रवेश द्वार पूछा जाए तो राजस्थान का प्रवेश द्वार हमारे भरतपुर को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं? भरतपुर को कहते हैं। इतना आप सभी को दोस्तों याद कर लेना है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, जाजम प्रिंट का संबंध किससे है दोस्तों? जाजम प्रिंट का संबंध किससे है? चित्तौड़गढ़ से, बाड़मेर से, प्रतापगढ़ से, या दोस्तों कोटा से? अरे भाई जाजम प्रिंट क्या संबंध है ना गुरुजी, ये अपने अकोला से, कहाँ से संबंधित है? अकोला से संबंधित है जाजम प्रिंट। और अकोला कहाँ पे गुरुजी? अकोला हमारे चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, यानी आपका बिल्कुल सही, शानदार। चित्तौड़गढ़ कमेंट करे ना, ऑप्शन नंबर ए। साथी जो भी कमेंट करे, ए कमेंट करने वाले का सही। पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, कोई भी विद्यार्थी एक प्रश्न नहीं छोड़ेगा भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, प्रश्न इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है भाई? बच्चे को आंसर अच्छे भाई। हाँ बताओ, इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? कैसे क्या दोस्तों? केसरी सिंहपुरा गंगानगर से, मसीतावली हनुमानगढ़ से, रखन क्या दोस्तों खगनगढ़ गंगानगर से, या दोस्तों मिर्जावली गंगानगर से?
देखो दोस्तों, राजस्थान में जो इंदिरा गांधी प्रवेश करते हैं, ये हनुमानगढ़ के मस्जिदावली से प्रवेश करते हैं। और दोस्तों ये दोस्तों इंडिया को अपने है ना गंगा, क्या दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर है, ये दोस्तों हरी के बैराज से निकाली गई। दोस्तों कहाँ से? हरी के बैराज, सतलज और व्यास नदी का संगम बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया? वहाँ पर हरी का बैराज बांध बनाकर वहाँ पे एक नहर निकाली गई दोस्तों। वहीं से ये अपने जो हरी के बैराज से मस्जिदावली तक 204 किलोमीटर में इस फीटर नहर की लंबाई है, ये भी आपको याद करना है। अगला ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से जय नारायण व्यास का संबंध था। निम्न में से जय नारायण व्यास का संबंध था जयपुर से, उदयपुर है, जोधपुर है, या दोस्तों मालपुरा। निम्न में से जय नारायण व्यास का संबंध, हाँ बिल्कुल सही, शानदार। सभी साथी कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट करने में कोई डाउट पीछे नहीं रहेगा। निम्न में से जय नारायण व्यास का संबंध था, सभी साथी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही करे भाई, बिल्कुल सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी का देख पा रहा हूँ, मजा आ गया भाई, बिल्कुल सही। जोधपुर, जोधपुर सही भाई आपका। अगर आप जोधपुर कमेंट करें ना, जोधपुर कमेंट करें तो सही आंसर है। जोधपुर कमेंट करने वाले का सबका सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? पता भाई, सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? जिला कलेक्टर है, जिला प्रमुख है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या दोस्तों निर्वाचन अधिकारी? कमेंट कीजिएगा, सरपंच को शपथ कौन दिलाता भाई? जल्दी जल्दी से आंसर देगा, आंसर देने में ना कोई डार पीछे नहीं रहेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे, क्या सरपंच को शपथ दिलाने के लिए कलेक्टर जिले से उठकर जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। जिला प्रमुख जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। अब देखो दो ऑप्शन आपके ऐसे कट गए, अब बताओ भाई, दो ऑप्शन में से आपको बताने, बताओ भाई, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। चलो भाई, निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगर आप डी कमेंट करिए ना, सही भाई, डी कमेंट करिए तो आपका सही। अगला ऑप्शन है, मल्लिनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? मल्लिनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर? अलवर में, बालोतरा, जोधपुर है, या दोस्तों नागौर? मल्लिनाथ जी का प्रमुख मंदिर, हाँ सभी साथी आंसर देगा, आंसर देने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा। कि गुरु जी मल्लिनाथ जी का जो प्रमुख मंदिर है ये तिलवाड़ा में गुरु जी, कहाँ पर है? तिलवाड़ा में है। और तिलवाड़ा जी है गुरु जी, तिलवाड़ा अपने कहाँ पर है? ये अपने बालोतरा में। तिलवाड़ा गुरु जी कहाँ पर है? बालोतरा में है। और बालोतरा में भी कहाँ पे गुरु जी? लूणी नदी के किनारे। कहाँ पे? मल्लिनाथ जी के किनारे, लूणी नदी के किनारे लगता भाई, बिल्कुल से बालोतरा। ऑप्शन नंबर है बी से रहेगा, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है भाई। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, सही। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने कि बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तांत्या टोपे, मंगल पांडे, कंवर सिंह है, या लक्ष्मीबाई? बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे भाई? सभी साथी कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा। और दोस्तों क्लास में ना लाइक की संख्या एक बार काफ़ी कम है, तो एक बार जल्दी जल्दी लाइक कर दो भाई, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करका, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बिल्कुल से। कि करो जी मंगल पांडे को लॉक कर दो, ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दिया जाए। अगर आप बी कमेंट करें ना, बी कमेंट करिए तो यहाँ पे सही आ रहा। अगर आप भी बी कमेंट करें तो सही आंसर भाई। बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का यहाँ पे आंसर रहा। चलो भाई, अगला ऑप्शन है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ पर है? छोटे खाटू में, आबानेरी में, मंडौर में, या दोस्तों डूंगरपुर में? क्या गुरु जी पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? तो पहाड़ों की नगरी गुरु जी हमारे डूंगरपुर को कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। और आबानेरी में क्या गुरु जी? आबानेरी में चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी में। और आबानेरी भी कहाँ पे गुरु जी? ये अपने दौसा जिले में। कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में क्या है? चांद बावड़ी है दोस्तों, बिल्कुल सही, शानदार। सबका आंसर भाई, सबका आंसर आंसर में सभी साथियों को देख पा रहा हूँ भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न है, खेतड़ी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? खेतड़ी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? सवाई जय सिंह के द्वारा, महाराणा अजय सिंह के द्वारा, महाराजा केसरी सिंह के द्वारा, या महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा? खेतड़ी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शानदार क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी से आंसर देगा, बिल्कुल से, वेरी गुड। सभी साथियों का आंसर है, कमेंट्स में देख पा रहा हूँ कि गुरु जी भोपाल सिंह को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका डी से रहेगा, डी हमारा राइट आंसर। अगर आप भी डी कमेंट कर रहे हो ना, सही कर रहे हो भाई। डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या रहा? सही आ रहा। अगर आपने डी कमेंट किया था यहाँ पे सही आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहते हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जानते हैं? काठल है, गिरवा, बाकर है, या दोस्तों मेवल? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के भूभाग को क्या कहा जाता? शानदार क्वेश्चन आपके सामने, सबका आंसर आना चाहिए भाई, वेरी गुड। सभी साथी के आंसर आना चाहिए। और गुरु जी उसे मेवल के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? उसे मेवल कहते हैं भाई। जो भी साथी मेवल कमेंट करें। और डूंगरपुर बांसवाड़ा में गुरु जी कौन सी बोली बोली जाती है? तो वागड़ी बोली सर्वाधिक बोली जाती है। कौन सी? वागड़ी बोली जो ना डूंगरपुर बांसवाड़ा में सर्वाधिक रूप से बोली जाती है। और यहीं पे दोस्तों बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है भाई। किसका है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। अगर आपसे पूछा जाए त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पे, तो बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में कहाँ? तलवाड़ा, बिल्कुल से, शानदार, सबका आंसर है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा।
क्या दोस्तों केला पानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? केला पानी तीर्थ स्थल कहाँ पर? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी या दोस्तों बारह में? सभी साथी कमेंट कीजिएगा। केला पानी तीर्थ स्थल कहाँ पे? शानदार, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे जो मैं आंसर सबका देख पा रहा हूँ। गुरुजी बांसवाड़ा को लोग जाए, बांसवाड़ा को क्या कहते हैं गुरुजी? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं भाई। हाँ, डूंगरपुर को क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी कहते हैं। बूंदी को क्या कहते हैं? छोटी कांसी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? छोटी कांसी कहते हैं। बावड़ियों का शहर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर भी बूंदी को कहते हैं भाई। हाँ, सबका आंसर चाहिए। गुरुजी 12 को क्या कहते हैं? तो 12 को वराहा नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? वराहा नगरी के नाम से गुरुजी 12 को जानते हैं क्या? हाँ भाई, बिल्कुल सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? झालावाड़ है, मेड़ता, जोधपुर है या दोस्तों पुष्कर? देखो दोस्तों, मीराबाई का जो मंदिर है ना, एक तो अपने कहाँ पर है? अपने चित्तौड़ के दुर्ग में भी है दोस्तों। कहाँ पर है? चित्तौड़ का जो दुर्ग है ना, चित्तौड़ के दुर्ग में भी मीराबाई का मंदिर है। तो एक तो चित्तौड़ के दुर्ग में है और दूसरा कहाँ पे गुरुजी? दूसरा अपने मेड़ता में। कहाँ पर दोस्तों? मेड़ता में भाई, बिल्कुल सही। हाँ चलो भाई, जहाँ पर मीराबाई का जन्म हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन में गुरुजी मेड़ता दिया हुआ, तो ऑप्शन बी को लॉक कर दे गया। हाँ भाई, जो भी साथी बी कमेंट करे ना, सही भाई, बी कमेंट करने वाले का सबका सही। अगला ऑप्शन, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता? राजस्थान का पंजाब, जिससे पहले मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, फिर बता रहा हूँ दोस्तों। मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की क्या मिलेगी? व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? 5000 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आप में से कोई विद्यार्थी चाहता गुरुजी हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और हम कैसे करके अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, हमको कैसे भी अपना सिलेक्शन चाहिए, तो जो विद्यार्थी अपना सिलेक्शन लेना चाहता है, ये 5000 प्रश्नों के आराम से पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का भाई। देखो, जो विद्यार्थी 100% गारंटी के साथ बोला, जो भी इसे अच्छी तरह से पढ़ लेगा ना, उसका सिलेक्शन पक्का। गुरुजी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? तो देखो, इसका 49 रुपये का इसका चार्ज है। पीडीएफ का कितना चार्ज है? 49 रुपये का चार्ज। और 49 कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना ना, तो 49 तो खर्च करना ही पड़ेगा आपको। चलो भाई बताओ, नंबर नोट करिएगा जल्दी से। 6367 है, 25 है, 6234। नंबर इस तरह से देख लो, 6367256234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करना, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करना, और इसी व्हाट्सएप नंबर में स्क्रीनशॉट डाल देना। यानी कि अपने व्हाट्सएप नंबर भी यही है, और व्हाट्सएप नंबर में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालो, उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा। तो जो विद्यार्थी अपना सिलेक्शन लेना चाहता ना, वो विद्यार्थी इस वीडियो को एक बार जरूर से पढ़ेगा। चलो जल्दी से नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। हमारी क्लास खत्म होने के बाद इस पर आप मैसेज कर सकते हो। चलो भाई, तो राजस्थान का पंजाब गुरुजी सांचौर को कहते हैं, और सांचौर हमारे जालोर से अलग बना हुआ है। क्या है? सांचौर हमारे जालोर से अलग जिला बन चुका है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत है, हरदेव जोशी, गोविंद गुरु या दोस्तों सूरज भगवत? आदिवासियों का मसीहा गुरुजी गोविंद गुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगर आप सही कमेंट करें ना, सही। अगला ऑप्शन और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 27 प्लस है या 30 में से सही है? कमेंट में आंसर देना सभी साथी को। कमेंट में आंसर देगा, प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट में आंसर देगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लो। और जिन्होंने क्लास को एक लाइक किया, लाइक कर दीजिएगा और अपनी उपस्थिति अंतिम दिन दर्ज कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब लो। हाँ बिल्कुल, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।